एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एमसी वाली। और आप जानते हो कि ये हमारा जावास्क्रिप्ट की सीरीज चल रही है कंटिन्यूअसली, और ये आपका लेक्चर नंबर 2 है। लास्ट लेक्चर में हमने सीखा था, लेक्चर नंबर 1 था लास्ट, और उसमें हमने सीखा था कि जावास्क्रिप्ट होती क्या है। इंट्रोडक्शन जाना था कि जावास्क्रिप्ट होती क्या है और ये किस टाइप की लैंग्वेज है और कितने तरीके की होती है। आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है और हम इसमें सीखने वाले हैं इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जावास्क्रिप्ट। मीन्स कि जावास्क्रिप्ट पेजेस में, मतलब कि जो हम यूज़ करते हैं वो किस तरीके से यूज़ करते हैं। ओके। तो हमारा टॉपिक है, हमें पता चल गया है इम्प्लीमेंट्स ऑफ जावास्क्रिप्ट। अब देखो जावास्क्रिप्ट कितने तरीके से होती है, पहले ध्यान से समझो कि जावास्क्रिप्ट हम दो तरीके से ऐड कर सकते हैं अपनी किसी भी फाइल में। फर्स्ट स्टेप होता है इन पेज जावास्क्रिप्ट एंड सेकंड होती है एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट। इन पेज जावास्क्रिप्ट किस तरह ऐड होती है अभी हम प्रैक्टिकल भी देखेंगे और थ्योरेटिकल भी, दोनों तरीके से आप इसमें क्लास में कवर कर लोगे। आप अगर आपने पहले HTML और CSS नहीं सीखी है, नहीं देखी है, तो उसकी प्लेलिस्ट अलग से दी हुई है, मैंने बना रखी है। आप जाके उन्हें चेक करके कंप्लीटली देख के कंप्लीट कर सकते हो। मीन्स फर्स्ट है इन पेज जावास्क्रिप्ट। तो इन पेज जावास्क्रिप्ट के नाम से ही पता चल रहा है कि पेज में हमें जावास्क्रिप्ट, जिस पेज में HTML का जो पेज है उसी में जावास्क्रिप्ट कैसे ऐड करते हैं। देखो दो तरीके से ऐड होती है इसमें भी। इन पेज जावास्क्रिप्ट दो तरह से ऐड होती है। फर्स्ट तरीका होता है कि हेड सेक्शन में हम जावास्क्रिप्ट को ऐड कर दें। जावास्क्रिप्ट जो ऐड होती है वो स्क्रिप्ट टैग से होती है। ये आपको दिख रहा होगा, मैं कहाँ पर क्लिक कर रही हूँ। इन पेज जावास्क्रिप्ट किस तरह ऐड होती है। इन पेज जावास्क्रिप्ट जो होती है हम दो तरीके से ऐड कर सकते हैं। फर्स्ट तरीका होता है कि स्क्रिप्ट टैग में, मतलब कि हेड में ही, हेड सेक्शन मैंने पहले क्लियर कर रखा है हेड सेक्शन कौन सा होता है। हेड सेक्शन में ही स्क्रिप्ट टैग लिख के हम जावास्क्रिप्ट को ऐड करके इजिली यूज कर सकते हैं। और सेकेंड तरीका होता है कि हम बॉडी टैग में ऐड कर दें। बॉडी टैग में किस तरह ऐड करते हैं, बॉडी जहां पर हमारा जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो कंप्लीट हो रहा है उसके नीचे, लाइक जैसे कि यहाँ पे आपने लिख रखा हो कोई हेडिंग 1 और सब्सक्राइब चैनल, प्लीज सब्सक्राइब चैनल रियल में भी H1 हेडिंग। यहाँ पर ये मैंने हेडिंग ऐड कर दी। अब देखो जो हमारे पेज का एंड हो रहा है वो बॉडी का यहाँ पर हो रहा है। बॉडी खत्म होने से जस्ट पहले स्क्रिप्ट टैग यूज करके आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो जावा स्क्रिप्ट को। अब देखो इसका प्रैक्टिकली देखते हैं थोड़ा सा कैसे होता है। मैंने यहाँ पर ये विजुअल स्टूडियो स्टार्ट कर लिया। जावा स्क्रिप्ट का न्यू फोल्डर ही बना लेती हूँ एंड एंटर। इसमें एक न्यू फाइल बनाई और इसका नाम देते हैं हम implement.html। ओके। देन शिफ्ट के साथ 1 प्रेस करके डायरेक्टली कोड आ जाता है। अदरवाइज हम यहाँ से अपना कॉपी पेस्ट करने वाले हैं। आई थिंक ये आपको बहुत ज़्यादा छोटा दिख रहा होगा स्क्रीन पर, मैं इसका साइज इंक्रीज कर देती हूँ। जूम कर देते हैं थोड़ा सा। एडिटर फॉन्ट। अब आपको ये क्लियर दिख रहा होगा। जूम कर भी रखा है ऑलरेडी मैंने पहले ही। अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, वहां पे मैं आपको ये PDF शेयर कर दूंगी। अदरवाइज मैंने टेलीग्राम पर भी शेयर कर रखे हैं नोट्स, वहां से भी आप ले सकते हो। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।
एक मिनट, ये फाइल ही खराब हो गई है, मैं अपने हिसाब से फिर से बना देती हूँ, वेट। H1 हेडिंग जावास्क्रिप्ट। देखिए, हेड सेक्शन में जो ऐड करोगे आप वहां पर स्क्रिप्ट टैग लिख के ऐड कर सकते हो। स्क्रिप्ट टैग मैंने लिखा और यहाँ पर हम जावास्क्रिप्ट ऐड कर देते हैं। लाइक मैं कोई स्ट्रिंग प्रिंट करा देती हूँ, डॉक्यूमेंट डॉट राइट। इस तरीके से हम इसमें जावास्क्रिप्ट में कोई भी स्ट्रिंग प्रिंट करा सकते हैं। डॉक्यूमेंट राइट का यूज ही यही होता है। डॉक्यूमेंट राइट डॉट जावास्क्रिप्ट, इसका आउटपुट देख लेते हैं। देखिए, अब यहाँ पर मैंने स्क्रिप्ट टैग यूज करा है। यहाँ पर ऊपर ये लिखा हुआ दिख रहा होगा आपको, मैंने स्ट्रिंग प्रिंट कराई थी। ये तो यहाँ पर हेडिंग है जावास्क्रिप्ट, इन हेड जावास्क्रिप्ट। यहाँ पर देखो, दो तरीके से जावास्क्रिप्ट ऐड होती है, मैंने आपको बता दिया। बॉडी से पहले एक, बॉडी के और एक हेड सेक्शन में। तो अब देखिए, बॉडी से पहले जो स्क्रिप्ट टैग मैंने यहाँ पर लिखा, और डॉक्यूमेंट डॉट राइट एंड इन बॉडी जावास्क्रिप्ट। यहाँ पर मैंने स्ट्रिंग लिख दी इन बॉडी जावास्क्रिप्ट। इन दोनों में डिफरेंट क्या होता है वो भी अभी आपको पता चल जाएगा। देखो, अब मैंने जो इन हेड जावास्क्रिप्ट लिखी है, वो जो रन हुई है वो स्टार्टिंग में पहले रन हुई है। मींस हमारा जो काम है वो हेडिंग है, ये वाला में मतलब जो हमारा मैटर है इसमें लिखने के लिए जावास्क्रिप्ट है। ठीक है, अगर मैं इस पे कुछ भी जावास्क्रिप्ट इफेक्ट अप्लाई करती हूँ तो वो पहले रन होगा, अगर हम उसे हेड सेक्शन में यूज कर रहे हैं। अगर हम उसी जावास्क्रिप्ट को बॉडी सेक्शन में यूज कर रहे हैं तो वो आपका पहले जो भी आपने काम किया है उसे रन करेगा, देन उसके बाद आपकी जावास्क्रिप्ट रन होगी। ओके, ये हो गया आपका इन पेज जावास्क्रिप्ट। अब एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट क्या होती है? दो तरह की होती है, अभी अभी मैंने आपको बताया, इन पेज और एक्सटर्नल। तो इन पेज तो आपकी आई होप क्लियर होगी, दो तरीके से ऐड करते हैं और डिफरेंट क्या होता है वो भी आपको पता चल गया। अब देखते हैं एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट क्या होती है। External scripts are practically when the same code is used in many different web page। मतलब जो जावास्क्रिप्ट हम एक्सटर्नली यूज करते हैं, एक्सटर्नली का मतलब क्या हो गया, एक तरीके से जैसे आपने एक्सटर्नल सीएसएस यूज की थी, इस तरीके से एक्सटर्नली जावास्क्रिप्ट यूज करते हैं। एक अलग से पेज बना लेते हैं जावास्क्रिप्ट का, जिसका एक्सटेंशन रखते हैं डॉट जेएस। जैसे डॉट सी एस एस या डॉट एच टी एम एल रखते थे, इस तरीके से डॉट जी एस रखेंगे। टू यूज एन एक्सटर्नल स्क्रिप्ट, पुट द नेम ऑफ स्क्रिप्ट फाइल इन द एसआरसी, सोर्स बोलते हैं इसे शॉर्ट में, मतलब शॉर्ट में एसआरसी बोलते हैं, वैसे सोर्स नाम होता है। एट्रीब्यूट ऑफ स्क्रिप्ट है, स्क्रिप्ट टैग के अंदर आपको सोर्स कीवर्ड का यूज करना होता है। अभी पता चलेगा, मैं प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगी किस तरह इसका यूज करते हैं। अब देखो, इसका जो प्रैक्टिकली है वो कैसे है। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, HTML बॉडी नॉर्मल, जैसे हम लिखते हैं हर बार ऐसे ही लिखा हुआ है। देन क्या है, H2 हेडिंग दे रखी है, एक डेमो एक्सटर्नल। देन पैराग्राफ दिया है एक, और यहाँ पर एक बटन लगा रखा है। यहाँ तो ये मैंने एक इवेंट लिख रखा है कि ऑन क्लिक पे माई फंक्शन इस तरह रन हो, बट मैं आपको प्रैक्टिकली दूसरा तरीका करके दिखा देती हूँ। यहाँ पर ये मैंने न्यू फाइल ली, न्यू फाइल हमें इस फोल्डर में लेनी है। न्यू फाइल बनाई और इसका नेम दे देते हैं हम एक्सटर्नल डॉट जेएस। ओके, अब देखो, इसमें आपको स्क्रिप्ट टैग लिखने की नीड नहीं होती है, क्योंकि ये आपका ऑलरेडी इस पूरा ही जावास्क्रिप्ट का पेज है, इसमें आप डायरेक्टली कुछ भी काम कर सकते हो। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा, पहले इसे हम इसे हटा देती हूँ। यहाँ पर लिखा डॉक्यूमेंट डॉट राइट, देन ब्रैकेट्स, स्ट्रिंग प्रिंट करानी है हमें, एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट। अब इसका आउटपुट देखिए, रिफ्रेश।
अब देखिए ये मैंने अलग से फाइल सेव तो कर ली, बट अभी कनेक्ट नहीं की, इसलिए इसका आउटपुट नहीं आ रहा है। अब ये कनेक्ट कैसे होती हैं आपस में, इसके लिए आपको क्या करना है, जैसे आप वहां पर ऐड करते थे सेम इस तरीके से यहाँ पर आपको जावास्क्रिप्ट को ऐड कर देना है। देखो इसे आप सेम पैटर्न से मतलब कि बॉडी में भी ऐड कर सकते हो और स्टार्टिंग में हेड सेक्शन में भी ऐड कर सकते हो। मैंने इसे यहाँ से कट किया एंड यहाँ लिखा SRC, और जो भी आपकी फाइल का नाम है आप यहाँ लिखोगे एक्सटर्नल डॉट जेएस, मैंने उसका नाम दिया था फाइल का। और अब हम इसे इसका आउटपुट देख लेते हैं। ये आपका रन हो गया एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट। आई होप आपको अब क्लियर हो गया होगा यहाँ पर ये किस तरीके से जावास्क्रिप्ट हम एक्सटर्नल ऐड करते हैं अपनी फाइल में। ठीक है, अब देखिए सेकंड तरीका है कि मेन बात, अपनी फाइल पे जाते हैं सबसे पहले। हाँ, तो अब आपको पता चल गया कि बॉडी में कैसे ऐड करते हैं, सेम इसी तरीके से आप एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट को हेड सेक्शन में भी ऐड कर सकते हो। ओके, थैंक यू फॉर दिस वॉचिंग वीडियो। आपने इस वीडियो लेक्चर को कंप्लीट देखा, अगर आप यहाँ तक बात सुन रहे हैं तो। आपका नेक्स्ट लेक्चर है लेक्चर नंबर 3, और उसमें हम सीखने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर में जावास्क्रिप्ट कमेंट्स। कमेंट्स क्या होती हैं, कितने तरीके की होती हैं और कैसे डिक्लेयर करते हैं, उसमें हम थियोरटिकल एंड प्रैक्टिकल दोनों टॉपिक आपके क्लियर कर लेंगे। ओके।